Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. I'm your English teacher. Take out your English book and take out the very first chapter, as the first chapter name is In the Bazaars of Hyderabad. So basically student, this is a poem. ये poem है about the bazaars of Hyderabad के बारे में. So student, before starting this poem, here comes the point, gear up. Indian marketplaces are one of those places which have a colorful and vibrant life. अब जो इंडियन मार्केट प्लेसेस है वो ऐसी प्लेसेस है, ऐसी जगह है जहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, कलरफुल है और वाइब्रेंट लाइफ है उधर. ओके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलती हैं इंडियन मार्केट प्लेस में. ओके, now student, let's move into the point. Let's accelerate. Observe the scene carefully and answer accordingly. आपको इस सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, what kind of place is shown in the picture above? आपको यहाँ पर कौन सी तरीके की प्लेस दिखाई गई है इस पिक्चर में? So basically this is a picture of market place. Okay, ये पिक्चर है मार्केट प्लेस की. सो बेसिकली स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ जो चीजें हैं उनको बेच रहे हैं और कस्टमर्स जो है वो खरीदने आ रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द प्लेस इज ऑफ एनी यूज? हाउ? क्या आपको लगता है ये जो जगह है ये कुछ यूज में है? अगर है तो किस तरीके से? सो बेसिकली ये जो प्लेस है काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है. अगर सोचो मार्केट प्लेस होता ही नहीं तो हम अपनी चीजें कहाँ से खरीद पाते? ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो जो चीज है वो कहाँ से मिलता है. ठीक है, तो इसलिए मार्केट प्लेस का होना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है. ओके, नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बाजार? बाजार से आप क्या समझे हो? बाजार का मतलब होता है मार्केट प्लेस. ओके, बाजार मीन्स मार्केट प्लेस. ओके, नाउ इन द मार्केट प्लेस व्हाट यू सी, मार्केट प्लेस में आप देखते हो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है जो बेचे जाते हैं और उन्हीं डिफरेंट आइटम को आप खरीदते हो. ओके, now student, let's move to the point. Perspective matters. What would you like to do in a marketplace? आप क्या करना पसंद करोगे मार्केट प्लेस में? आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, बाय बुक्स एंड एजुकेशनल गेम्स. आप बुक्स खरीदोगे और एजुकेशनल गेम्स खरीदोगे, या फिर बाय वीडियो गेम्स एंड ईट फास्ट फूड, या फिर आप मार्केट प्लेस में वीडियो गेम खरीदोगे और फास्ट फूड खाओगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बाय बुक्स एंड एजुकेशनल गेम्स. आप क्या खरीदोगे? बाय लाइक बुक्स को खरीदोगे और एजुकेशनल गेम्स को खरीदोगे. ठीक है, now students, let's read a poem that portrays the colorful life of a marketplace. तो चलिए इस पोम को रिसाइट करते हैं जिसमें कलरफुल लाइफ दिखाई गई है मार्केट प्लेस की. ओके, so let's recite this poem. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. ओके, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो क्वेश्चन कर रहा है मर्चेंट को कि तुम क्या बेच रहे हो. ओके, व्हाट डू यू सेल, ओ ये मर्चेंट, तुम क्या बेच रहे हो मर्चेंट? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, कि तुम्हारे जो ये वेयर्स है ये बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे रिचली डिस्प्लेयर हो रखे हैं. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि तुम्हारे जो वेयर्स है काफी ज्यादा रिचली डिस्प्ले हो रखे हैं. ठीक है, काफी अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, जो टर्बन्स है जो हेड में पहना जाता है, सर में पहना जाता है, उनका कलर कौन सा है? क्रिम्सन है और सिल्वर है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, जो ट्यूनिक्स है छोटे छोटे जो कुर्ते होते हैं ना, ठीक है, वो एकदम पर्पल ब्रोकेड से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उनकी, बहुत ही अच्छे से है वो. ठीक है, मिरर विद पैनल्स ऑफ एम्बर, और उसमें मिरर लगा है विद पैनल्स ऑफ एम्बर. ओके, एंड डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, और जो डैगर्स है, डैगर्स यानी कि जो नाइफ रखने की एक जगह होती है, या जो राजा वगैरह होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड तलवार को इसी में रखते हैं. ओके, सो इट इज विद हैंडल्स ऑफ जेड, मतलब वो किससे एकदम जो रूबीज वगैरह होती है, ठीक है, उससे एकदम जड़े हुए है. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, what do you weigh, O ye wonders, saffron and lentil and rice? What do you grin, O ye maidens, sandalwood, henna and spice? What do you call, O ye peddlers, chessmen and ivory dice?
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेडी है वो पूछ रही है कि व्हाट डू यू वे, आप क्या वे कर रहे हो वेंडर। ओके, तो वेंडर आंसर कर रहा है सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, मतलब कि मैं वे कर रहा हूँ सैफरन को, ठीक है। सैफरन जो कि हम यूज करते हैं स्वीट्स में, ठीक है, स्वीट्स में हम यूज करते हैं बनाने के लिए, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं ये सैफरन। ओके, और लेंटिल यानी कि दालें, ठीक है, और चावल, चावल को वो मेजर कर रहे हैं। वट डू यू ग्रिन ओ ये मेडन्स, अब वो मेडन से पूछ रहे हैं, मेडन यानी कि यंग गर्ल, ठीक है, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या ऐसे पीस रहे हो, ग्रिन कर रहे हो। तो मेडन यहाँ पर आंसर कर रही है कि मैं सैंडलवुड को पीस रही हूँ, ग्रिन कर रही हूँ, हेना को, जो मेहंदी जिसमें जिसे हम यूज करते हैं हाथ को, जिसे हम यूज करते हैं हाथों में मेहंदी लगाने के लिए या फिर बालों में मेहंदी लगाने के लिए, उसे वो पीस रहे हैं और स्पाइसेस को पीस रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, तुम ये क्या कर रहे हो, इसका क्या नाम है। तो पेडलर बताते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस, मैं बना रहा हूँ चेसमैन और आइवरी डाइस को। ओके, now next line, what do you make, oh ye goldsmiths, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king। ओके, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम क्या बना रहे हो गोल्डस्मिथ। तो गोल्डस्मिथ यहाँ पर आंसर कर रहा है कि मैं रिस्टलेट बना रहा हूँ, रिस्टलेट यानी कि जो रिस्ट में हम पहनते हैं, ब्रेसलेट वगैरह हो गए, ठीक है, एंकलेट बना रहा हूँ, पायल बना रहा हूँ, रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, ब्लू पिजन्स जो है उनके पैरों के लिए मैं बेल्स बना रहा हूँ छोटे छोटे, और फ्रेल मतलब मैं एकदम थिन फॉर्म में बना रहा हूँ, इतना थिन जितना ड्रैगन फ्लाई का विंग होता है। ओके, एंड गिर्डल्स ऑफ गोल्ड बना रहा हूँ डांसर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डांस कर सके और वो एकदम अच्छे से उन पे शाइन कर सके, ठीक है, जो कि वो अपने कमर में पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्कैबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, यानी कि एक जगह होती है तलवार रखने के लिए, तो उस जगह को मैं बना रहा हूँ, उसे हम स्कैबार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो एकदम गोल्ड का, सोने का वो बना रहे हैं राजा के लिए। ओके, what do you cry, O ye fruitman, citron, pomegranate, and plum? What do you play, O musician, sitar, sarangi, and drum? What do you chant, O magician, spells for eons to come? ओके, तो यहाँ पर अब वो पूछ रहे हैं कि वट डू यू क्राई ओ ये फर्नीचर, तुम वट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन। अब वो फ्रूटमैन से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे क्या बेच रहे हो, ठीक है। तो फ्रूटमैन बोल रहा है मैं सिट्रॉन यानी कि मैं ऑरेंजेस बेच रहा हूँ, पोमोग्रेनेट यानी कि मैं अनार बेच रहा हूँ, और प्लम बेच रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद वो म्यूजिशियन से पूछ रहे हैं कि आप क्या प्ले कर रहे हो। तो म्यूजिशियन बोल रहा है कि मैं सितार प्ले कर रहा हूँ, सारंगी प्ले कर रहा हूँ, और ड्रम प्ले कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मैजिशियन से पूछते हैं कि तुम क्या चैंट कर रहे हो। तो मैजिशियन जो है वो बोल रहा है कि मैं अपना स्पेल चैंट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर ईॉन्स टू कम। ईॉन मतलब कि हायर पावर को मैं बुला रहा हूँ, डिवाइन पावर को मैं बुला रहा हूँ। ओके, next line, what do you weave, oh ye flower girls, with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead। तो यहाँ पर अब वो पूछ रहे हैं फ्लावर गर्ल से कि तुम क्या वीव कर रहे हो, क्या बना रहे हो। तो फ्लावर गर्ल बोलती है विद टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, मतलब हम टैसल्स क्रिएट कर रहे हो ऑफ एज्योर एंड रेड। एज्योर का मतलब यहाँ पर क्या है, एज्योर का मतलब है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का और रेड कलर का एक टैसल क्रिएट कर रहे हैं, फ्लावर से बना रहे हैं वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और वो क्राउन बना रहे हैं फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम के लिए वो क्या बना रहे हैं, क्राउन बना रहे हैं फ्लावर का। एंड शैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और ब्राइड ग्रूम के लिए वो क्या कर रहे हैं, बेड में सजाने के लिए जो फ्लावर्स चाहिए होते हैं ना, वो बना रहे हैं। ओके, उसके बाद शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स, वाइट ब्लॉसम जो फ्लावर है यानी कि जो फूल जो एकदम वाइट कलर के है, उसका वो शीट बना रहे हैं, जो कि कहाँ पर चढ़ाने के लिए, किसी जो डेथ पर्सन है, ठीक है, उसकी बॉडी में चढ़ाने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो इस पोम से हमें क्या नॉलेज मिल रही है, इससे हमें अपने कल्चर के बारे में नॉलेज मिल रही है, अपने इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज मिल रही है। तो इधर आप देख सकते हो ये सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं है, यहाँ पर इंडिया के सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, और जो कि आप खरीद सकते हो। ओके, और इससे अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस नहीं है, ये क्या है, इंडिया का कल्चर है। तो बेसिकली पोएट जो है, पोएटिस जो है सरोजिनी नायडू, उन्होंने इसलिए इस पोम को लिखा है ताकि वो एक डिफरेंशिएट बता सके कि कैसे जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो मार्केट प्लेस है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है फॉरेन मार्केट प्लेस से,
ठीक है, और वो ब्रिटिशर्स को ये भी बता सके कि कैसे हमारे जो इंडिया का कल्चर है बहुत ज़्यादा रिच है और इंडिया में बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पाई जाती है। तब भी जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को ही खरीदते हैं, अपनी इंडिया में जो बनी चीज़ें उनको नहीं खरीदते हैं। तो इस पोम से हमें ये भी नॉलेज मिलती है कि हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो हमारी कंट्री में बनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, now student, let's move into the word working with words. So the first word over here is crimson, which means bright red in color. Next is tunics, which means upper garment. Next is brocade, which means a rich shiny fabric. Next is panels, which means frames. Next is amber, which means a yellow stone. Next is jade, which means precious green stone. Next is saffron, which means a spice. Next is lentil, which means pulses. Next is frail, which means delicate. Next is girdles, which means belt. Next is scabbards, which means sheath for the sword. Next is sidar, which means sitar. Next is eons, which means a long period of time. Next is tassels, silk threads, which means silk thread. Next is azure, which means blue. Next is chaplets, which means wreaths of flowers. Next is garnered, which means stored. So I hope student that you enjoy this poem, and now what you have to do, आपको इस poem को अच्छे से read करना है, recite करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye.